जो अभी जो मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ये क्वेश्चन मैंने RS अग्रवाल बुक से लिया हूँ और ये क्लास 10 का क्वेश्चन है। चैप्टर्स का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और ये एक्सरसाइज और ये चैप्टर्स का नाम है एक्सरसाइज 10E, क्वेश्चन नंबर 51। A motorboat whose speed in still water is 18 km/h take 1 hour more to go 24 km upstream than to return to the same spot. Find the speed of the stream. देखिए, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो हमको क्या दिमाग में दो चीज़ डालना है। एक ये अपस्ट्रीम्स क्या होता है, और इस क्वेश्चन में तो डाउन स्ट्रीम नहीं लिखा है, लेकिन इसका मतलब क्या कि जब वो ऊपर जाता है तो पूरा नीचे ही आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है कि देन रिटर्न टू द सेम स्पॉट, मतलब जहाँ से स्टार्ट होता है फिर वापस वहाँ पे आता है। और जब वो जाता है तो क्या अपस्ट्रीम मतलब या तो चढ़ाई होगा, जब वापस आएगा तो क्या होगा, उसका डाउन होगा। तो ये चीज़ हमेशा वो बोट्स और स्ट्रीम में ये क्वेश्चंस हमेशा उसमें इंक्लूड रहता है, तो वो चीज़ हमको पहले समझना पड़ेगा। ठीक है, तो मान लीजिए कि एक बोट है, ये यहाँ से लेके मतलब पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक जाता है। ठीक है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाता है। दूसरा चीज़ है कि इसमें कि ए मोटर बोट हुज स्पीड इन स्टिल वाटर इज 18 km/h। इसका मतलब समझे कि जब पानी क्या होता है, जब मतलब उसमें फ्लो नहीं रहता है, जिसमें उसमें ठहराव नहीं रहता है, तब उस टाइम क्या होता है, मोटर बोट का ही स्पीड होता है। तो उसी को बोलता है कि ये मोटर बोट हुज स्पीड इन स्टिल वाटर इज 18 किलोमीटर। कितना है, 18 किलोमीटर, यानी बोट का स्पीड कितना है, 18 km/h। टेक 1 hour मोर टू गो अप स्ट्रीम एंड देन रिटर्न टू द सेम स्पॉट। तो देखिए, पहला चीज़ है कि अप स्ट्रीम किसको बोलते हैं, अप स्ट्रीम किसको बोलते हैं, ये समझना है। देखिए, अप स्ट्रीम मान लीजिए ये रिवर है। ठीक है, तो रिवर का जो पानी का जो फ्लो होता है, जो स्ट्रीम्स धारा, उसका भी कुछ अपना स्पीड होता है। जब समझ लीजिए, जब पानी का लहर इस डायरेक्शन में है, और मान लीजिए मेरा ये बोट है, अब बोट का जो डायरेक्शन अपोजिट साइड है। ठीक है, तो मेरा दोनों जब अपोजिट साइड पे है तो तब हम लोग उसको क्या बोलते हैं, अपस्ट्रीम मतलब क्या होता है कि मान लीजिए पानी का लहर लेफ्ट साइड पे है, हमको जाना है राइट साइड पे, तो हमको क्या होता है कि पानी को चिड़ के बोट निकलती है। उस टाइम क्या होता है, बोट का स्पीड ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द, तभी ना हम अपोजिट डायरेक्शन में जा सकते हैं। यदि पानी का लहर से बोट का स्पीड कम रहेगा तो नहीं जा पाएंगे ना, तो इसी को क्या बोलते हैं, अप स्ट्रीम। ठीक है, अप स्ट्रीम होता है। और एक चीज़ होता है कि डाउन स्ट्रीम हम किसको बोलते हैं, जब बोट का मान लीजिए डायरेक्शन ये साइड है और स्ट्रीम मतलब पानी के लहर का डायरेक्शन सेम साइड पे, मतलब दोनों का डायरेक्शन जब सेम साइड पे रहेगा तब उसको हम क्या करते हैं, डाउन स्ट्रीम। तो आप बताइए कि जब आप स्ट्रीम में जाएंगे तो उस टाइम क्या बोट का स्पीड ज़्यादा रहेगा कि कम रहेगा? ऑब्वियसली कम रहेगा, क्योंकि उसको पानी को चीरना है, चीर के जाएगा तो क्या हो, स्पीड उसका कम हो जाएगा। और अप स्ट्रीम में और डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, डाउन स्ट्रीम में उसका स्पीड बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि बोट का भी कुछ अपना स्पीड रहेगा और पानी का लहर का भी कुछ अपना स्पीड रहेगा। ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे दिया है मतलब मोटर का स्पीड दिया हुआ है, तो हमको स्ट्रीम, तो हम क्या करते हैं कि लेट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम भी कितना करते हैं, x km/h। ठीक है, अब क्या हो गया, अप स्ट्रीम स्पीड जब ऊपर जाएगा, अप स्ट्रीम स्पीड तब का क्या हो जाएगा, उसका जब आप स्ट्रीम में जाएगा तो क्या होगा, मतलब अब स्ट्रीम स्पीड क्या होगा, 18 - x km/h। ठीक है, इसके बाद तो डाउन स्ट्रीम में क्या हो गया, डाउन स्ट्रीम में जब नीचे जाएगा, डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाएगा, उसका 18 + x हो जाएगा। ये चीज़ हर एक क्वेश्चंस में बोट और स्ट्रीम्स का
रहेगा, इस तरह का रहेगा। इसी इसी फॉर्मूला को, इसी मेथड को यूज़ करना है कि अप स्ट्रीम में क्या होता है कि जो बोट का स्पीड है वो स्ट्रीम का स्पीड का माइनस हो जाएगा और डाउन स्ट्रीम में उसका स्पीड बढ़ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। तो मान लीजिए आप क्वेश्चन पे आइए कि जब ए से लेके बी पॉइंट में जाता है वो डिस्टेंस कितना है, 24 किलोमीटर है। तो जब वो क्वेश्चन में बोल रहा है इट टेक्स 1 आवर मोर टू गो अप स्ट्रीम, मतलब मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक जाता है तो उसको 1 घंटा ज़्यादा लगता है किसके कंपेयर में, जब वो बी से ए में वापस आता है। तो हम क्या कर दिए, ये इतना लिख दिए। तो अब जब हम अप स्ट्रीम करेंगे, अप स्ट्रीम स्पीड, तो अप स्ट्रीम टाइम कितना लिखेंगे, अप स्ट्रीम टाइम निकालते हैं। अप स्ट्रीम टाइम इक्वल कितना है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। ठीक है, तो मेरा मेरा डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस तो मेरा 24 किलोमीटर है और स्पीड कितना है मेरा, दैट इज 18 प्लस एक्स हो गया, ये इतना आवर्स हो गया। उसी तरह डाउन स्ट्रीम टाइम कितना हो गया, टाइम डिस्टेंस बाय स्पीड 24 बाय सॉरी इस 20 अप स्ट्रीम में कितना हो गया 18। देखिए अप स्ट्रीम की स्पीड कितना 18 माइनस एक्स है और डाउन स्ट्रीम में कितना हो गया 18 प्लस एक्स आवर इतना लगेगा। अब बोल रहा है कि उसको डाउन स्ट्रीम में उसको 1 घंटा कम लगता है किससे, अप स्ट्रीम के कंपेयर में। देखो 1 आवर मोर माना अप स्ट्रीम में उसको 1 घंटा ज़्यादा लगता है एज कम्पेयर टू डाउन स्ट्रीम। मतलब इसका मतलब यही हो गया कि 24 बाय 18 माइनस एक्स माइनस 24 बाय 18 प्लस एक्स इक्वल टू कितना डिफरेंस है 1 आवर्स का। ठीक है, मतलब अप स्ट्रीम में उसको ज़्यादा टाइम लगता है और डाउन स्ट्रीम में 1 घंटा कम लगता है। तो दोनों का डिफरेंस कितना है 1 दिया है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे कितना 24 हम कॉमन ले लिए तो कितना बचा 1 बाय 18 माइनस एक्स हुआ माइनस 1 बाय 18 प्लस एक्स हो गया और दैट इज इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ये नीचे आ जाएगा, ये क्या आ गया 1 बाय 18 माइनस एक्स और माइनस 1 बाय 18 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 बाय 24 हो गया। अब इसका हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं। तो कितना हो गया 18 माइनस एक्स और ये क्या हो गया 18 प्लस एक्स हो गया और इसका एलसीएम तो 18 प्लस एक्स 1 इंटू माइनस 18 माइनस एक्स हो गया इज इक्वल टू 1/24 लिखेंगे 1/24। अब देखिए इसका ब्रैकेट ओपन करते हैं तो कितना 18 प्लस एक्स माइनस 18 प्लस एक्स बाई कितना हो गया। अब ये देखिए ये किस फॉर्म में है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं 18 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखें इज इक्वल टू 1/24 लिखें। ठीक है, अब प्लस 18 और माइनस 18 कैंसिल हो गया तो एक्स कितना हो गया 2x और ये कितना हो गया आपका दैट इज 18 इंटू 18 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ये कितना बचा 18 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 1/24 करेक्ट। अब इसको हम क्रॉस मल्टीपल करते हैं तो क्या हो गया 24 इंटू 2x 24 इंटू 2x इज इक्वल टू 18 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये कितना हो गया 48x इज इक्वल 18 इंटू 18 कितना होगा 324 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको इधर लेके आते हैं तो क्या नेगेटिव पॉजिटिव एक्स स्क्वायर माइनस 48x माइनस 324 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अभी हम ये लेके आए इतना हो गया। अब इसको हम एक्स का वैल्यू को सॉल्व करते हैं। एक्स का वैल्यू मतलब निकालते हैं एक्स इक्वल टू -48 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर कितना है 48 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 माइनस 324/2। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज कितना हो गया -48 प्लस माइनस 2 इसको 48 का स्क्वायर करेंगे 2304 और इसको इंटू करेंगे तो कितना प्लस
1296 का रूट ओवर बाय 2। अब मेरा -48 आ गया, प्लस माइनस कितना हो गया ये करेंगे, इसको ऐड करिए तो कितना 3600 आ गया और डिवाइडेड बाय 2। अब इसको हम लिख सकते हैं क्या, -48 अब प्लस माइनस कितना 6 is 36, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना हो गया 600, कितना हो गया सॉरी 660 होगा, स्क्वायर रूट निकालेंगे अब बाय 2। फिर मेरा यहाँ पे दो इक्वेशन आ गया, दो कंडीशंस आ गया, -48 -60/2 -48 प्लस 60/2। तो इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे कि स्पीड पूरा ये नेगेटिव टर्म है तो नेगेटिव आ रहा है, तो इसको क्या होगा -48/60 करेंगे तो कितना आ गया -48/60 दैट इज 12 आ गया, 12/2, 2 कैंसिल हो गया तो कितना 6, दैट इज x इक्वल टू कितना हो गया 6 km/h। तो क्या अब देखिए ये तो स्टीम जो क्वेश्चन में बोला था कि स्टीम का स्पीड क्या होगा, यहीं पे है ना, हमें क्या निकाला था स्टीम का स्पीड क्या होगा, दैट इज 6 km/h। और आप ध्यान भी देंगे कि बोट का स्पीड 18 है और पानी का लहर का जो स्पीड है वो 6 किलोमीटर, ठीक है। सो दिस इज द सॉल्यूशंस ऑफ दिस क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव ए नाइस डे।